इस वीडियो गाइड में हम वायरशार्क टूल की हेल्प से डीएनएस क्वेरी और रिस्पॉन्स के पैकेट को कैप्चर करना चाहते हैं और उसे एनालाइज करना चाहते हैं। हम इस वीडियो में चेक करना चाहते हैं कि डीएनएस क्लाइंट जो है वो किस तरह से क्लाइंट की क्वेरी को सेंड करता है और डीएनएस सर्वर का जो रिस्पॉन्स आता है वो पैकेट कैसा होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डीएनएस क्या है। डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। टीसीपी/आईपी नेटवर्क में हम डीएनएस सर्वर का यूज करके FQDN यानी कि होस्ट नेम से आईपी एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं और होस्ट नेम से आईपी एड्रेस फाइंड करने की ये जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डीएनएस नेम रेजोल्यूशन। जैसे आप जानते हैं कि इंटरनेट के ऊपर हम वेब ब्राउजर में जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहे तो उसके लिए हम यूज करते हैं उस वेबसाइट के डोमेन नेम्स को। फॉर एग्जाम्पल www.google.com। जब भी आप वेब ब्राउजर के अंदर टाइप करते हो www.google.com, उस टाइम पे वेब ब्राउजर जाता है आपके डीएनएस सर्वर के पास ये क्वेरी लेके कि www.google.com का मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करो। ये क्वेरी क्लाइंट सेंड करता है डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर उसको डोमेन नेम से ट्रांसलेट करके देगा आईपी एड्रेस में और जिसके बाद जो ब्राउजर है वो उस वेबसाइट को लोड कर पाएगा, क्योंकि वेब ब्राउजर जो है वो डोमेन नेम से नहीं आईपी एड्रेस से ही कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अब ये समझ लेते हैं कि डीएनएस क्वेरी क्या है। डीएनएस क्वेरी एक रिक्वेस्ट है जो डीएनएस क्लाइंट कंप्यूटर सेंड करता है डीएनएस सर्वर के लिए और उसमें वो पूछते हैं कि मुझे ये स्पेसिफिक FQDN से या फिर होस्ट नेम से आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके लिए डीएनएस क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर आपको सेट करना होगा प्राइमरी डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस और उस आईपी एड्रेस पे ही आपका क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है। इस वीडियो के लिए जो हम लैब यूज कर रहे हैं वहां पर हमारे पास है एक विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर जहां पर हम पैकेट को कैप्चर करेंगे। जब भी हम क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर वेब ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट का URL टाइप करेंगे उस टाइम पे क्लाइंट कंप्यूटर ये रिक्वेस्ट लेके जाएगा हमारे इंटरनल डीएनएस सर्वर के पास। अगर हमारे इंटरनल डीएनएस सर्वर के पास वो आंसर अवेलेबल है तो वो क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा। अगर आंसर अवेलेबल नहीं है तो ये रिक्वेस्ट लेके जाएगा वो डीएनएस फॉरवर्डिंग आपने कॉन्फ़िगर किया है तो उसके पास, कंडीशनल फॉरवर्डिंग आपने लोकल डीएनएस सर्वर के पास कॉन्फ़िगर किए तो उसके पास, या फिर लास्ट में रूट हिंट्स के पास, और वहां से वो आंसर लेके हमारे विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा। जैसे ही हमें आईपी वर्जन 4 एड्रेस पता चलेगा वैसे ही हमारा वेब ब्राउजर उस वेबसाइट के आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है। सो ये जो पूरा प्रोसेस है उसे हम वायरशार्क टूल की हेल्प से कैप्चर करना चाहते हैं। तो चलते हैं हमारे विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर। यहां पर सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं वायरशार्क। ओके, और एक ही एडेप्टर है हमारे पास जिसका नाम है इथरनेट। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर ओपन कर लेता हूं और यहां पर मैं टाइप करने के लिए जा रहा हूं bcci.tv। ये वेबसाइट है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की। बट एंटर देने से पहले मैं यहां पर पैकेट कैप्चरिंग ऑन कर लेता हूं। ठीक है। और अब हम यहां पर प्रेस करते हैं एंटर की और वेबसाइट सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। हम वायरशार्क में पैकेट कैप्चरिंग को स्टॉप कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे पैकेट्स सेंड एंड रिसीव हो चुके हैं। हमें इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ डीएनएस के पैकेट्स के अंदर, तो मैं यहाँ से फिल्टर अप्लाई करता हूँ डीएनएस का और इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो पैकेट्स हमें मिलेंगे वो होंगे डीएनएस प्रोटोकॉल के रिलेटेड। अब यहां पर आप पैकेट देख सकते हो जो सेंड किया गया है सोर्स आईपी 192.168.201.54 से। ये आईपी एड्रेस है हमारे विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर का और डेस्टिनेशन अगर आप यहां पर देखें तो वो है 192.168.201.2 जो आईपी एड्रेस है हमारे लोकल डीएनएस सर्वर का। एक बार हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ओपन करके देख लेते हैं कि भाई आईपी एड्रेसिंग हमारा क्या है। अगर मैं डिटेल्स पे क्लिक करूं तो हमें यहाँ पर आईपी एड्रेस मिल रहा है जो है 192.168.201.54 जो आईपी एड्रेस है हमारे विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर का, और जो डीएनएस सर्वर यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है वो है 192.168.201.2। फाइन, याद रहे ये हमारा लोकल डीएनएस सर्वर है। ओके, इसे मैं बंद कर देता हूं और पैकेट पे हम देखते हैं एक बार। यहाँ पर सोर्स मैक जो होगा वो होगा हमारे विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर का, डेस्टिनेशन मैक होगा हमारे लोकल डीएनएस सर्वर का, क्योंकि दोनों ही एक ही नेटवर्क में अवेलेबल है। अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो सोर्स आईपी में आपको मिलेगा विंडोज 10 का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन में हमारे डीएनएस सर्वर का एड्रेस। यहां पर है यूज हुआ है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जब भी डीएनएस क्लाइंट क्वेरी फायर होगी तो वो सेंड होगी यूडीपी के पोर्ट नंबर 53 के ऊपर
और उसी पोर्ट से यानी कि यूडीपी पोर्ट 53 से ही हमें रिप्लाई वापस मिलेगा। यहाँ पर सोर्स पोर्ट है जो हमारा विंडोज 10 ने यूज किया है और डेस्टिनेशन पोर्ट होगा 53 जो है डीएनएस के लिए। अब यहाँ पर है डीएनएस और साथ में आपको बता रहा है क्वेरी है, तो ये पैकेट जो है वो डीएनएस क्वेरी के लिए है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रांजैक्शन आईडी, जिससे ये जो कम्युनिकेशन होगा उससे विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो आंसर आया है वो किस ट्रांजैक्शन आईडी से रिलेटेड है। इससे इन शॉर्ट जो स्ट्रीम है डेटा की वो वेरीफाई हो सके। फ्लैग के अंदर आपको मिल जाएगा कि ये फ्लैग सेट है स्टैंडर्ड क्वेरी के लिए। सो यहाँ पर वन सेट है जो बता रहा है कि रिकर्सन डिजायर्ड टू क्वेरी रिकर्सिवली। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है जो वन सेट है, मतलब नीचे आपको क्वेश्चंस भी मिलेगा जहां पर उसने कुछ पूछा हुआ है। ऑथोरिटी और वो कुछ सेट है नहीं, सीधा हम एक्सपांड करते हैं क्वेरीज को, जिसके अंदर हमें मिल रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है bcci.tv टाइप A, यानी कि हमें चाहिए होस्ट एड्रेस। एक्सपेंड करने के बाद हम वापस उसे अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पर जिस नाम के लिए ये क्वेरी सेंड की गई है वो है bcci.tv। जब भी हमने वेब ब्राउजर में टाइप किया था bcci.tv, उस टाइम पे हमारे विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर ने ये रिक्वेस्ट सेंड की होगी हमारे डीएनएस सर्वर को। अब जो लेंथ है, जो भी आप ब्रैकेट में ये देख रहे हो, ये वायरशार्क ने हमें दिखाया है। एक्चुअल में ये पैकेट में ऐसी वैल्यू कोई होती नहीं है। तो जब भी आप नेम पे क्लिक करोगे तो इतना पोर्शन आप देख रहे हो नेम वाला, वो ऑटोमेटिक फिल हो ही जाएगा। वापस मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। 04 से लेके 00 तक आप देख सकते हो, बट जब आप नेम लेंथ पे क्लिक करें तो वहां पर कोई चेंजेस आता नहीं है। जो लेंथ है वो ये बताती है कि यहाँ पे टोटल कितने कैरेक्टर्स हमने यूज किए हैं। 1 2 3 4 डॉट को भी गिनना है, 5 6 और 7। और लेबल काउंट ये बताता है कि सेपरेटर के साथ कितने लेबल्स होते हैं, यानी कि जो है हमारे केस में 2, एक है BCCI और दूसरा है टीवी। अब आपने क्या मांगा है, तो आपने मांगा है होस्ट रिकॉर्ड, यहाँ पर A है। अगर आप IP वर्जन 4 एड्रेस मांग रहे हो तो A होगा, और अगर आप IP वर्जन 6 एड्रेस मांग रहे हो तो वहां पर टोटल 4 टाइम्स A होंगे। A फॉर 32 बिट, और अगर 4 A है तो हो गए 128 बिट। और क्लास में यहां पर हमें इन मिल रहा है, उसका मीनिंग ये है कि इंटरनेट IP वर्जन एड्रेसेस मांगे हुए हैं। चलते हैं उसके आंसर के ऊपर। यहां पर है रिस्पॉन्स, वापस हम पहले से स्टार्ट करते हैं। अब की बार सोर्स पोर्ट होगा हमारे डीएनएस सर्वर का, डेस्टिनेशन होगा विंडोज 10 का, सोर्स IP होगा हमारे डीएनएस सर्वर का, डेस्टिनेशन होगा हमारे विंडोज 10 कंप्यूटर का। सोर्स पोर्ट UDP का होगा 53 और डेस्टिनेशन पोर्ट होगा विंडोज 10 का पोर्ट 59097, जो हमने इनिशियल पैकेट के अंदर चेक किया था। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो है पैकेट, वो आगे वाले जो पैकेट आपने सेंड किया था उसका आंसर है। उसके अंदर लिखा हुआ है डोमेन नेम सिस्टम रिस्पॉन्स, यानी कि ये आंसर आया है डीएनएस सर्वर से। यहां पर आप देख सकते हैं उसके बारे में फ्लैग जो सेट है वो, और फाइनली हमें यहाँ पर क्वेश्चन का एक आंसर भी बताया है जो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। आंसर के लिए जाते हैं, ये थी हमारी क्वेरी, बट हम इंटरेस्टेड है आंसर में। तो आंसर को मैं एक्सपांड करता हूं। आंसर के अंदर हमें मिल रहा है bcci.tv। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो था bcci.tv, ये था क्वेश्चन। आपको आंसर चाहिए था होस्ट एड्रेस चाहिए था, क्लास था इंटरनेट। अब यहां पर है TTL एग्जैक्टली उसका मीनिंग ये है कि ये जो वैल्यू है, जो आंसर मिला है, वो डीएनएस सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर में कैच में रहेगा, जिससे जब भी नेक्स्ट टाइम आपको इसी होस्ट नेम से IP एड्रेस को लोकेट करना हो तो आपको दोबारा क्वेरी वापस फायर ना करनी पड़े। सो इतनी देर तक ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर अवेलेबल रहेगी। उसे हम कमांड प्रॉम्प्ट से देख भी सकते हैं। मैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर टाइप करता हूं ipconfig /display DNS। ओके, यहां पर मैं प्रेस करता हूं एंटर की, और जितने भी आंसर्स जो है वो हमारे विंडोज 10 कंप्यूटर ने कैप्चर किए हैं वो सारे आंसर्स यहां पर हमें मिल जाएंगे। सो जिससे नेक्स्ट टाइम अगर विंडोज 10 कंप्यूटर को उसके रिलेटेड कोई भी रिसोर्स रिकॉर्ड को लोकेट करना है तो वो सबसे पहले लोकेट करेगा, सबसे पहले वो ढूंढेगा अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर। जो आंसर हम ढूंढ रहे थे वो ये है कि हमारे क्लाइंट कंप्यूटर ने ये इंफॉर्मेशन भी कैच में स्टोर की है, और यहाँ पर वो बता रहा है TTL वैल्यू। जब भी ये TTL वैल्यू जो है वो काउंटर रन होता रहेगा और ऑटोमेटिकली सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ये वैल्यू एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, सो टोटल जो TTL वैल्यू है वो हमें यहाँ पर दिखा रही है। डेटा लेंथ है वो टोटल यहाँ पर बता रहे हैं 4, और ये है वो IP एड्रेस जो है bcci.tv वेबसाइट का। हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है जो है 54254197159।
सो इस तरह से हम वायरशार्क टूल की हेल्प से जो डीएनएस क्वेश्चन यानी कि क्वेरी और रिस्पॉन्स पैकेट है उसे कैप्चर कर सकते हैं। और यही आईपी एड्रेस के साथ बाद में हमारे विंडोज 10 कंप्यूटर ने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया होगा, जिसे भी हम देख सकते हैं। उसके लिए मैं फिल्टर अटैच करता हूं ip.addr। उसके बाद आपको टाइप करना है इज इक्वल टू एंड देन आपको स्पेसिफाई करना आईपी एड्रेस जो है हमारे केस में 54.254.197.159। ठीक है, प्रेस करता हूं एंटर की और ये जो पैकेट्स है वो सेंड हुए हैं हमारे विंडोज 10 कंप्यूटर और bcci.tv वेबसाइट के साथ। ये है 3-वे हैंडशेक जहां पर हमने सेंड किया है सिंक पैकेट, उसका आंसर आया है सिंक एक्नॉलेजमेंट, ये है एक्नॉलेजमेंट पैकेट, और फाइनली हमने रिक्वेस्ट सेंड किया है इंडेक्स HTML फाइल के लिए। फाइन। सो इस वीडियो में हमने देखा कि हम वायरशार्क टूल की हेल्प से डीएनएस क्लाइंट क्वेरी और रिस्पॉन्स पैकेट को किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरी, सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में उसे पूछना ना भूले।